हाय गाइस, मैं एस आलम। आप लोग का स्वागत है एस आलम मैथ्स अड्डा पर। आपको ये टॉपिक जो पढ़ाने वाले हैं भैया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। इससे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 5 पार्ट हो चुका है, ये आपका छठा पार्ट है। और पहले 2 पार्टों में आपको आय से रिलेटेड ही क्वेश्चन बताया गया है। इस पार्ट में भी आय से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। और जैसे कि जो ये क्वेश्चन आपको जो दिखाई दे रहा है, ये एसएससी 10+2 के पेपर में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। आप देखेंगे क्वेश्चन क्या है। इसे क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, ए बी और सी की आय का अनुपात 3:4:5 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 4:5:6 है। ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, तो इनकी बचतों का अनुपात क्या है? इनकी बचतों का अनुपात यानी ए बी तथा सी के बचतों का अनुपात आपको बताना है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ, ये 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। इनके आयों का अनुपात 3:4:5 है। इनकी आयों का अनुपात 3:4:5 है। ये आय है। आगे इनके खर्चों का अनुपात 4:5:6। इनके खर्चों का अनुपात 4:5:6 है। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि बचतों का अनुपात क्या होगा? बचतों का अनुपात क्या होगा? इनके बचत का अनुपात आपको बताना है। किसका अनुपात बताना? बचत का। तो आप यहां ध्यान देंगे। आगे क्वेश्चन बोला कि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है। ए अपने आय का 1/4 भाग बचाता है। तो आप इधर साइड में देखेंगे कि भैया ए अपनी आय का, ए का जो भी इनकम होगा उसका 1/4 भाग बचाएगा। तो ए जो अपनी आय का 1/4 भाग क्या करेगा? बचत। क्या करेगा वो? बचत। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि आय मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा। तो आप बचत बाई बोल सकते हैं आय। बचत बाई आप क्या बोल सकते हैं? आय। इधर बच गया 1/4। तो आप देख रहे हैं कि बचत के सामने जो वैल्यू उपयोग हुआ है वो 1, और आय के सामने जो वैल्यू उपयोग हुआ है वो कितना है? 4। तो आप यहां देखेंगे कि ए का इनकम तो 3 दिख रहा है, लेकिन यहां इनकम बोल रहा है 4। अब यहां पर देख रहे हैं कि ए का जो खर्च है वो 4 है। तो आप यहां देख सकते हैं कि जब 4 में से 1 बचत हुई होगी तो आप बता सकते हैं ए का खर्च कितना हो जाएगा। तो ए का खर्च 3। तो बात तो मैच नहीं कर रहा है, बात मैच नहीं कर रहा है। ए का इनकम यहां दिखाया जा रहा है 4, लेकिन इनकम यहां पर है 3। ए का खर्च देखा जा रहा है कि यहां पर है 3, लेकिन इसका खर्च देखा जा रहा है 4। तो सबसे पहले आप यहां ध्यान देंगे, ए पर आप फोकस करेंगे। किस पर फोकस करेंगे? ए पर फोकस करेंगे। इसको आप बराबर कर देंगे। बराबर कर देंगे यानी इस 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और उस 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद यहां पर ध्यान देंगे कि ए का आय कितना है? तो 4। इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर से। फिर आप देख रहे हैं कि एक 4 में से एक बचा है, तो 3 खर्च किया है, इसके खर्च में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपने देखा कि यहाँ पर टोटल कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है? 16 से। तो आप इसमें भी 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आप यहाँ देखिए टोटल कितना से मल्टीप्लाई हुआ है? तो 3 3 9। तो इसमें भी आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पर दिखेगा कि ए का जो इनकम है ये टोटल मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 48 आएगा, और यहाँ पर ए का जो खर्च है वो टोटल है भैया 36। तो ए का इनकम 48, ए का इनकम 48, और 48 में से ये 36 खर्च करता है, तो इसकी जो बचत होगी, इसकी बचत जो होगी वो 12 हो जाएगी। तो ए की बचत आप यहाँ लिख दीजिए 12। फिर आपने देखा कि बी का टोटल इनकम बनेगा 64, और 64 में से ये आपका 45 क्या है? इसका खर्च। तो 64 में से आप 45 को घटा देंगे तो भैया बी की बचत आ जाएगी 19। उसी प्रकार आप यहां पर देखेंगे कि सी का इनकम टोटल 80 है। सी का इनकम टोटल 80 है और सी करता है टोटल खर्च 54।
तो 80 में से 54 जब सी ने खर्च कर दिया तो भाई बचा है कितना 26। तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा एबीसी की बचत राशियों का अनुपात। सबसे पहले आप यहाँ ध्यान देंगे कि आप जो इस पार्ट को जो सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन ने बोला है तो आपने सॉल्व किया। ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, तो ए अपनी इनकम का 1/4 भाग बचाता है, तो यहाँ इनकम मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी आय गुना जो इधर जाकर भाग हो जाएगा, तो बचत बटा आय दिखेगा। तो बचत यहाँ दिख रहा है इसका 1 और 4 आय, तो 4 आय में से 1 बचत, इसका मतलब क्या हुआ 3 खर्च हुआ। तो 3 खर्च हुआ तो यहाँ पर ए का जो खर्च नजर आ रहा था 4, लेकिन होना चाहिए था वो 3, और ए का इनकम दिख रहा था यहाँ पर 4, लेकिन ए का इनकम था 3। तो आप क्या करेंगे, पहले दोनों पार्ट को आपस में मल्टीप्लाई करके आप बराबर कर लेंगे। तो यहाँ 3 था तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई, यहाँ 4 था तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई। उसके बाद देखेंगे कि ए का इनकम का यूनिट 4 है, तो ए वाले पार्ट में 4 से गुना कर देंगे, और उसका खर्च का यूनिट 3 है, तो ए वाले के खर्च में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने यहाँ देखा टोटल 16 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस सारे पार्ट में आप 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और आपने यहाँ देखा कि 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सारे पार्ट में 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और आपने यहाँ देखा कि टोटल ए का इनकम बन गया 4 चौका 16, 16 3 48, और यहाँ इसका खर्च देखा 3 3 9, 9 चौका 36, तो 48 में से इसने 36 खर्च किया, तो बचत कितना किया 12। आप जानते हैं कि इनकम में से खर्च राशि को घटा देते हैं तो बचत राशि की प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार सेम कहानी बी के साथ भी होगा। इसका 64 इनकम है और यानी 64 आय है, यानी 64 कमाया है, और कमाने में से 45 खर्च कर दिया है, तो बचा कितना 19। अब देखिए सी ने कमाया टोटल भैया 80, और 80 कमाया और 80 में से 54 खर्च कर दिया, तो कमाई हुई राशि में से खर्च राशि निकाल देंगे तो 26 क्या हो जाएगा बचत, जो आपका ऑप्शन फर्स्ट नंबर मैच कर रहा है। और इतना ही एबीसी के बचतों का अनुपात हो जाएगा। इस पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन। देखिए हम लोग इनकम से रिलेटेड जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, सेम उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। जैसे कि आप क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बी और सी की आय का अनुपात 2:3:4 है, तथा इनके खर्चों का अनुपात 3:4:5 है। ए अपनी आय का 1/5 भाग बचाता है, ए अपनी आय का 1/5 भाग बचाता है, तो ए बी तथा सी की बचतों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो दिया है क्वेश्चन में उसको लिख दीजिएगा। ए बी और सी की आयों का अनुपात दे दिया आपको 2:3:4। इनकी आयों का अनुपात यह कंप्लीट है। फिर इनके खर्चों का अनुपात 3:4:5 कंप्लीट है। इनके खर्चों का अनुपात 3:4:5 कंप्लीट है, ये खर्च। तो आपसे पूछ रहा कि बचतों का अनुपात क्या होगा। तो आप ये बात जानते हैं कि भैया आपसे जब बचत का अनुपात पूछ रहा है, तो आप ये बात जानते हैं कि आय में से जब खर्च राशि को निकाल देंगे तो बचत राशि की प्राप्ति हो जाती है, बचत राशि की प्राप्ति हो जाती है। तो सबसे पहले आप फोकस कीजिए किस पर विचार किया जा रहा है, ए पर। ए अपनी आय का 1/5 बचाता है, तो आप ए पर ध्यान दीजिए, ए के खर्च और आय पर ध्यान दीजिए, ए के खर्च और आय पर ध्यान दीजिए, और इसको बराबर कर दीजिए। कम समय लेना हुआ तो इसको पहले बराबर कर दीजिए। तो इसमें आप 3 से गुना कर दीजिए और 2 को उठाकर नीचे वाले में गुना कर दीजिए। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। ए कौन कर रहा है, ए अपनी आय का 1/5 क्या करता है, तो बचत करता है। क्या करता है, बचत। तो आपने देखा कि आय यहाँ गुना है तो भागे में चला जाएगा, तो आप लिख सकते हैं बचत बटा आय। क्या लिख सकते हैं, बचत बटा आय। तो यहाँ बोल सकते हैं 1/5। तो 1/5, तो एक की बचत कितनी 1 और इनकम कितना 4। तो जब ए ने 5 में से 1 बचा लिया, तो भाई ए ने खर्च कितना किया 4 किया। ए ने खर्च कितना किया 4। तो ए का खर्च देखे तो ए का खर्च यहाँ दिखाई दे रहा है 4, तो ए के खर्च वाले पार्ट में 4 से आप गुना कर दीजिए। और ए का आय दिखाई दिया 5, तो ए की आय में 5 से गुना कर दीजिए, ए की आय में 5 से गुना कर दीजिए।
तो आपने देखा यहाँ पर कि 3 और 5 यानी 15 से आप गुना कर रहे हैं, तो सारे पार्ट में आप 15 से गुना कर दीजिए, क्योंकि रेशियो में सेम संख्या से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आपने देखा कि एक एक खर्च में आपने गुना किया 2 और 4, तो 2 और 4 गुना किया, इसमें 8 से गुना किया, तो आप सब में 8 से गुना कर दीजिए। अब आपके पास कंप्लीट हो गया कि ए का इनकम कितना है, तो 5 3 15 दूनी 30, ए का इनकम कितना है 30 है, और यहाँ पर ए का खर्च आप देख रहे हैं तो ये 24 है, तो 30 रुपया में से 24 रुपया खर्च किया तो 6 रुपया बचाया, 30 रुपया में से 24 रुपया खर्च किया तो 6 रुपया बचाया। फिर आगे आप देखेंगे यहाँ पर बी ने टोटल देखा तो उसका इनकम कितना दिखाई दे रहा है 45, और 45 में से इसने खर्चा कर दिया 32, 45 में से कितना खर्चा कर दिया 32, तो 45 इनकम और 32 खर्च, तो बचत हो गई इसकी टोटल 13। कितनी बचत हो गई 13। फिर उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर कि सी का इनकम टोटल बन रहा है 60, सी का इनकम टोटल बन रहा है 60, और 60 में से इसने 40 खर्च कर दिया, तो बचाया भाई कितना 20। तो आप बोल सकते हैं कि एबीसी की बचतों का अनुपात 6:13:20, ये आपका करेक्ट आंसर जो आप यहाँ देख सकते हैं बी नंबर ऑप्शन में मैच कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आय से रिलेटेड हम लोग देखते हैं। इसे हम लोग देख रहे हैं इस पार्ट में आय से रिलेटेड 3rd नंबर क्वेश्चन। ए बी सी 3 आदमी अपनी आय का 75%, 70%, 80% खर्च करते हैं। इनकी बचत का अनुपात 20:9:8 है। इनकी आय का कुल योग 45,000 रुपया है, तो ए की आय बतावे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर आपसे कोई व्यक्ति बोले कि भैया 80% खर्च, तो आप 20% बचत बोल सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज जो देखा जाता है वो 100 पर। कोई व्यक्ति बोले कि 75% खर्च, तो आप 25% बचत बोल सकते हैं। कोई व्यक्ति कहे कि 10% खर्च, तो आप 90% भैया बचत बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ए बी सी ये 3 व्यक्ति है, और ये अपनी आय का 75%, 70%, 80% ये खर्च करते हैं। ये क्या दे रहा है आपका खर्च, ये ए का खर्च, ए 75% खर्च करता है अपने इनकम का, बी 70% खर्च करता है, और सी 80% खर्च करता है। क्वेश्चन इनकी बचतों का अनुपात दे रहा है। क्या दे रहा है बचत का अनुपात। तो आप यहां पर देख लेंगे कि जब ए 75% खर्च किया, तो आप बोल सकते 25% की बचत की। बी ने 70% खर्च किया, तो आप बोल सकते हैं बी ने 30% बचाया। फिर आप बोल सकते सी 80% खर्च किया, तो 20% बचाया, यानी 20% बचाया, यानी बचत किया। तो आपको मालूम पड़ गया कि ए की बचत 25%, बी की बचत 30% और सी की बचत 20%। आपके क्वेश्चन में इनके बचतों का अनुपात दिया है, तो आप डायरेक्ट लिखे ए 25% बचाता है अपनी आय का, बी अपनी आय का 30% बचाता है, और सी अपनी आय का 20% बचाता है। तो आपने देखा कि जब ए 75% खर्च किया तो 25% बचाया, बी 70% खर्च किया तो 30% बचाया, सी अपनी आय का 80% खर्च किया तो 20% बचाया। अब देखेंगे जब ये बचत का परसेंटेज जान लिए, तो ए बी तथा सी के बचतों का अनुपात दे रहा है क्वेश्चन 20:9:8। तो आपने देखा कि इनके बचतों का जो अनुपात है वो 20:9:8 है। तो आप यहां पर रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए, कहिए कि बचत अनुपात इक्वल टू बचत अनुपात। बचत बराबर बचत लिख सकते हैं, खर्च बराबर खर्च लिख सकते हैं, आय बराबर आय लिख सकते हैं। तो आपने यहां देखा कि टोटल जो ए का 25% जो बचत होगा वो 20 यूनिट में होगा, और बी का जो 30% बचत होगा वो 9 यूनिट में होगा, और सी का जो 20% होगा वो 8 यूनिट में होगा। तो आप ये जानते हैं कि रेशियो में जब संख्याएं हो, अगर वो समान संख्या से डिवाइड है तो आप समान संख्या से डिवाइड कर दीजिए। तो आपने यहां देखा
कि सब में परसेंटेज लगाए तो परसेंटेज से परसेंटेज सब में डिवाइड कीजिए, वो खत्म हो जाएगा। फिर आपने देखा कि सारा 5 से कट रहा है तो सबको 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, इसको 5 से कटाएगा तो आपके पास 4 प्राप्त होगा, इसको भैया आप 5 से कटाएगा तो 6 प्राप्त होगा, और इसको 5 से कटाएगा तो 5 प्राप्त होगा। अब यहाँ देखिएगा कि जब 5 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा तो आप बोल सकते हैं कि 20/5। फिर 6 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा तो आप बोल सकते हैं 9/6। फिर यहाँ देख रहे कि 4 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा तो आप बोल सकते हैं 8/4। तो जो पहला जो वैल्यू आएगा वो ए का, दूसरा वैल्यू आएगा बी का, और तीसरा वैल्यू आएगा सी का। तो आपने देखा कि भैया ए बी सी का यह वैल्यू कंप्लीट हो गया। आपने यहां देखा कि ए बी सी का वैल्यू कंप्लीट हो गया। तो मैंने आपको कैलकुलेशन में सिखाया कि जब भी ऐसा फ्रैक्शन का पार्ट मिले तो आप नीचे वाले पार्ट का एलसीएम ले लीजिएगा और सब में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो आप 5, 6, 4 का जब एलसीएम लीजिएगा तो टोटल हुआ 60 प्राप्त होगा। यानी 5, 6 और 4 का जो एलसीएम लीजिएगा, जो लॉसा लीजिएगा, वो टोटल लॉसा कितना प्राप्त होगा? 60। तो आप क्या करेंगे, 60 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे आप 60 से अगर मल्टीप्लाई यहां पर करते हैं तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, 5 से कटेगा 12 तो 20 में 12 से गुना हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से भाग लग जाएगा, यानी 10 मरते तो 9 में 10 से गुना हो जाएगा, 9 में 10 से गुना हो जाएगा। फिर आप लॉसा 60 से इसमें गुना करेंगे तो ये 4 से कटेगा तो 15 चौका 60 कटेगा, तो यहाँ 15 आया तो 8 में 15 से गुना हो जाएगा। अब देखेंगे कि भैया किसी समान संख्या से सब में भाग लग रहा है कि नहीं, तो हम लगा के एक बार देखते हैं। तो यहाँ देखें कि भैया इसमें हमने देखा कि 4 से अगर ये संख्या डिवाइड हो जा रही है तो ये भी संख्या देखा जा रहा है 4 से इसमें डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप इसको छोड़ देंगे। आप देखें कि 2 से अगर इसमें भाग लग गया तो यहां पर भी देखें कि 2 से भाग लग गया, यहां पर भी 2 से भाग लग गया। मतलब आपने देखा कि फिर इसके बाद किसी समान संख्या से कट रहा है तो नहीं कट रहा है, तो ये आपके पास टोटल प्राप्त हो गया 120 प्राप्त हो गया। फिर ये टोटल प्राप्त हो गया 45 प्राप्त हो गया। फिर टोटल ये प्राप्त हो गया 60। तो अब आप देखिए किसी समान संख्या से कट रहा है तो हाँ कटा दीजिए, 5 से कटाइए तो ये आपके पास 24 आ जाएगा, 5 से कटाइए तो 9 आ जाएगा, और 5 से कटाइए तो ये आपके पास में 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12। फिर आपने देखा कि भाई हम फिर कटा सकते, तो हाँ कटा सकते। फिर देखें 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, तो आप क्या करते, एक बार ऐसी संख्या सोचते, एक बार ऐसी बड़ी संख्या सोचते जिससे कटता। तो आप यहाँ देख रहे जब ये 120 आ गया था और ये 45 आ गया था और ये आपके पास 60 आ गया था, तो 15 से आप डिवाइड कर देते, तो 15 से डिवाइड करते तो 8 मरतबे, 15 से डिवाइड करते 3 मरतबे, और 15 से डिवाइड करते तो 4 मरतबे। अब देखेंगे ए का वैल्यू 8 हो गया, बी का वैल्यू 3 हो गया और सी का वैल्यू प्राप्त हो गया टोटल यहाँ पर 4। तो अब इसको ऐड करेंगे तो 8 3 11 4 15, आप बोल सकते हैं 15 यूनिट, यानी एबीसी का कुल यूनिट जो हुआ 15 जो इनकम का है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर 45,000 टोटल एबीसी की कुल आय कितना है? 45,000। तो 15 बराबर 45,000, तो आप 1 यूनिट का मान बोल सकते हैं 1 यूनिट बराबर 3,000 रुपया, 1 यूनिट बराबर 3,000 रुपया बोल सकते हैं। तो 1 यूनिट का मान 3,000। तो पूछा किसका गया, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक ही आय पूछी गई, तो एक ही आय का यूनिट कितना है भैया? 8। तो 1 का मान 3,000, तो 8 में आप 3,000 से गुना कर दे, 8 में आप 3,000 से गुना कर दे, यानी 24,000 ए का इनकम हो जाएगा। ए का इनकम 24,000 होगा। अगर बी का पूछा जाए तो आप देख रहे हैं कि 1 यूनिट का मान 3,000, तो 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 9,000। बी का जो इनकम हो जाएगा वो 9,000 हो जाएगा। सी का इनकम पूछा जाए तो 1 बराबर 3,000, तो 4 का मान निकाल दीजिए 12,000, यानी सबका आप इनकम बता सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक और आप प्रश्न देखिए जो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। यदि नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को रिप्लाई करके देखिए, बार बार रिपीट करके देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जब ये समझ में आ जाएगा, मैंने तो डिटेल्स बताया, जब समझ में आ जाएगा इसको आसानी से आप सॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ज्ञान होना चाहिए।
और ज्ञान होना चाहिए। जब ज्ञान होगा तो उसको हम आसानी से सॉर्ट कर सकते हैं। यदि ज्ञान नहीं है तो आप सॉर्ट नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। क्वेश्चन जहां पर थोड़ा सा टर्न करेगा आप रुक जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए, इसलिए मैंने डिटेल्स किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बताते हैं। इसे यहाँ पर हम लोग देख ले, आयर से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पर देख चुके हैं, उसी से सेम रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ए बी सी की आय का कुल योग 30,000 है, यानी 30,000 में ए का भी इनकम है, बी का भी इनकम है और सी का भी इनकम है। फिर आप यहाँ देख रहे हैं कि ए बी सी अपनी आय का क्रमशः 75%, 70% और 62% खर्च करते हैं। इनकी बचत 20:21:19 है। तो बी की आय क्या है आपको ये बताना। तो आप जानते हैं कि अगर आपसे कोई व्यक्ति बोले कि 40% खर्च, तो आप 100 में से हटा दिए 40, तो क्या हुआ 60% बचत। कोई व्यक्ति बोले कि 20% खर्च, तो 100 में से 20 हटा दीजिए तो 80 बचेगा, तो 80% बचत। कोई व्यक्ति कहे कि 10% खर्च, तो 100 में से 10 हटा दिए तो 90% बचत। तो यहां पर आपने देखा कि तीनों व्यक्ति का कुल इनकम 30,000 है और तीनों व्यक्ति का खर्चों का परसेंटेज भी कंप्लीट है और तीनों व्यक्ति की बचतों का भी अनुपात कंप्लीट है। तो आपने यहां पर देखा कि ए जो है ये 75% खर्च करता है। फिर क्वेश्चन में देखा बी जो है वो 70% खर्च करता है और सी जो है ये खर्च करता है 62%। यानी जो ये वैल्यू जो दे रहा है ये खर्च परसेंटेज का वैल्यू दे रहा है। किसका वैल्यू दे रहा है? खर्च परसेंटेज का वैल्यू दे रहा है। तो आपने यहां देखा कि आगे बचत यूज है। तो आप इस यहां देखते हैं कि जब ए ने 75% खर्च कर दिया तो 25% की बचत की होगी। बी ने 70% खर्च किया तो 30% की बचत की होगी और सी ने 62% खर्च किया तो 38% की बचत की होगी। तो यहां पर आपके पास कंप्लीट हो गया एबीसी के बचतों का वैल्यू। तो आप यहां देखते हैं ए का निकालेंगे 25%। ए का जब 25% निकालेंगे तो ये मालूम पड़ेगा कि ए अपनी आय का 25% बचाता है, क्योंकि ये परसेंटेज जो है बचत का है। बी अपनी इनकम का 30% बचाता है। सी अपने इनकम का 38% बचाता है। तो इनके बचतों का अनुपात दिया है तो इसे भी आप अनुपात में लिख दीजिए। तो इनके बचतों का अनुपात आपके पास कंप्लीट है 20:21:19। जब भी रेशियो में संख्याएं लिखी जाती है अगर वो समान संख्या से डिवाइड है तो आप डिवाइड कर दीजिए। तो आपने देखा कि यहाँ सब में परसेंटेज लगा हुआ है, सब में परसेंटेज लगा हुआ है तो आप परसेंटेज से यहाँ डिवाइड कीजिए, सारा परसेंटेज खत्म, सारा परसेंटेज खत्म हो गया। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं किसी समान संख्या से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, आप यहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ पर देखें कि 5 से तो ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, लेकिन ये डिवाइड नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर यहाँ देखिए ये 2 से डिवाइड है, ये 2 से डिवाइड है, ये 2 से डिवाइड है, ये छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा कि ए का आप यहाँ 25 देख रहे हैं तो 25 ये गुना है तो यहाँ भागा में चला जाएगा तो 20/25। फिर आपने देखा कि यहाँ 30 गुना है तो भागा में चला जाएगा तो आप बोलेंगे 21/30। फिर आपने देखा 38 गुना है तो भागा में चला जाएगा तो इसको बोलेंगे 19/38। तो ये फर्स्ट जो वैल्यू प्राप्त हुआ ये ए का, सेकेंड वैल्यू प्राप्त हुआ बी का और थर्ड वैल्यू प्राप्त हुआ सी का। अब यहाँ पर देख लेंगे अगर ये कट रहा है तो कटाएंगे। तो आप यहाँ देखते हैं कि 5 से ये कटता है तो 5 से ये कटता है तो 4 मरतबे, फिर नीचे 5 से कटेगा तो 5 मरतबे। फिर यहाँ देखिए ऊपर की 3 से कटता है तो कटा दीजिए 7 मरतबे, ये 3 से कटता है तो 10 मरतबे। फिर आपने देखा ये 1 से बहु 19 से कम 19 कटाएंगे तो ये 19 दूनी 38 कटाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि 4/5 प्राप्त हो गया, 7/10 प्राप्त हो गया और 1/2। तो मैंने बोला कि ऐसा जब भी आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दिखे तो हर संख्या का एलसीएम लेकर प्रत्येक फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, फ्रैक्शन का रूप हट जाएगा। तो आपने यहां देखा कि भैया नीचे पार्ट में क्या दिख रहा है 5, 10, 2। तो 5, 10, 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 10 ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 5, 10 और 2 का जब ये लसा लीजिएगा, इसका लसा लीजिएगा यानी एलसीएम लीजिएगा तो कितना प्राप्त होगा? 10। तो आप क्या करेंगे प्रत्येक फ्रैक्शन में इस लसा पार्ट से गुना कर देंगे यानी एलसीएम पार्ट से गुना कर देंगे तो ये फ्रैक्शन का रूप हट जाएगा। तो जब आप यहां पर 10 से गुना करेंगे तो यह कटेगा 5 दूनी 10,
फिर यहाँ पर 10 से गुना करेंगे तो ये कटेगा 10 से कम 10। अब फिर यहाँ 10 से गुना करेंगे तो ये कटेगा 2 पचे 10। तो 1 में 5 से गुना कीजिए तो 5 प्राप्त हो जाएगा। फिर रेशियो यहाँ दीजिए, 7 में 1 से गुना कीजिए तो 7 प्राप्त हो जाएगा, और 4 में 2 से गुना कीजिए तो 8 प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो रेशियो आपको प्राप्त हुआ, ए का इनकम, बी का इनकम और सी का इनकम, आप इसको टोटल को ऐड कर लीजिए। तो टोटल को आप ऐड करते हैं तो 8, 7, 15 और 5, 20 यूनिट। तो तीनों की इनकम का योग देखा गया 20 यूनिट। तो क्वेश्चन दे रहा तीनों की कुल आय 30,000। तो भैया टोटल बराबर टोटल, इधर भी देखा गया कि 20 यूनिट है तो एबीसी के इनकम का योग है। तो ये देखा गया टोटल आपके पास कितना है, 30,000 रुपया। कितना है, 30,000 रुपया। तो आप एक जीरो से एक जीरो डिवाइड कर दिए, फिर 2 से कटाएगा 3,000 को तो 1500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। तो आपको मालूम पड़ गया 1 यूनिट का मान 1500 रुपया। 1 यूनिट का मान 1500 रुपया। पूछा किसका, तो आप यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे कि बी की आय पूछी जा रही है। पूछा किसका, तो बी की आय पूछी जा रही है। तो बी का आय कितना है, यहाँ पर 7 है। कितना है, 7 है। तो 1 का मान 1500, तो 7 में 1500 से आप गुना कर दीजिए। 7 में 1500 से गुना करेंगे, जैसे आप गुना करेंगे तो 15 7 105 और 2 को 0 हो जाएगा। यानी बी का जो इनकम है 10,500, जो आप देख रहे हैं 3rd नंबर ऑप्शन में कंप्लीट है। यहां पर हम लोग देख रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ये टॉपिक था आय से रिलेटेड। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ये टॉपिक था आय से रिलेटेड। हमने इस क्वेश्चन को बहुत बताया, इस पर हर क्वेश्चन पर 2-2 क्वेश्चन बताया। और आपको यदि समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा और मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। मैं कुछ समय के पश्चात आपको स्पेशल ट्रिकली बैच भी देने वाला हूं, स्पेशल कंसेप्ट बैच भी देने वाला हूं। कृपया करके आप सहयोग करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं। बाय।